साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। 27 सितंबर 2020 को वृक्षारोपण का कार्यक्रम झारखंड के गढ़वा के कांडी में संपन्न कराया गया। प्रस्तावित माता सावित्री बुद्ध विहार के परिसर में पौधारोपण का कार्य ऐतिहासिक आयोजन के द्वारा संपन्न कराया। स्थानीय लोगों ने तथा दूर दराज के विशेष अतिथियों ने विशेष रूप से सहयोग देकर इस दिन को स्वर्णिम बनाया। इस कार्यक्रम में कई सारे लोग उपस्थित थे। मुख्य रूप से यह आयोजन MRM हरियाली दल के नेतृत्व में किया गया था और यह सारा गाइडलाइंस सभी ने अच्छे तरीके से किया। यह कार्यक्रम डॉक्टर संतोष कुमार के बुद्धा पैलेस से शुरू हुआ, जिसका की शुरुआत पंचशील झंडा दिखाकर भदंत मैत्रेय बोधि जी ने किया और यह कार्यक्रम जपला के बौद्ध पैलेस से शुरू होकर के कांडी तक एक बाइकलोथन हुआ, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ पर्यावरण का जागरूकता के लिए एक अभियान को लोगों के सामने रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जन्मजय, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर विजय त्रिशरण, विजय कुशवाहा, शशिकांत गोपाल, रोहित कुमार, राम प्रवेश राम, BK रंजन, अन्य कई सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जन्मजय कुमार ने पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ कई सारे वृक्षों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय त्रिशरण के द्वारा बुद्ध और अंबेडकर के बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए संघर्षों को याद दिलाते हुए मानव जीवन में बौद्ध धर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने लोगों को बताया कि आखिर क्यों बुद्ध मानव कल्याणकारी है, बौद्ध का धर्म मानव कल्याणकारी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित मैत्रेय बोधि ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो पूरे विश्व को कल्याण कर सकता है, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर सकता है। उन्होंने बाबा साहब के संकल्प दिवस के बारे में भी लोगों को बताया। इस आयोजन में मुख्य रूप से डॉक्टर जन्मजय कुमार के द्वारा पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाया गया और लोगों को पेड़ों के महत्व को समझाया गया और बताया गया कि कैसे बड़े बड़े शहरों में पेड़ों की कमी से प्रदूषण हो रहा है और लोगों को स्वस्थ हवा नहीं मिल पा रहा है। कई सारी विकट समस्याएं पर्यावरण के दूषित होने के कारण हो रहे हैं। मानव में कई प्रकार की बीमारियां दूषित वायु के कारण हो रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मुख्य रूप से MRM हरियाली दल के युवा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। साथ ही साथ वहां मौजूद कई स्थानीय लोगों ने भी पर्यावरण के संबंध में अपनी बातों को रखा और एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए एक दूसरे का ज्ञानवर्धन किया। वहां कई सारे लोग, तकरीबन 100 से अधिक लोग उपस्थित थे।
आइए सुनते हैं उनकी बात उन्हीं से। लेकिन हम जहाँ तक लोकल क्षेत्रों में देखते हैं, आप लगातार जो है कि एक क्रांति की तरह से, एक आंदोलन की तरह से जो है कि पर्यावरण के बारे में लोगों को बताते हैं। तो इसके पीछे कोई और भी महत्व है क्या? जैसे लोग पर्यावरण के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो ये अच्छी बात है कि लोग पर्यावरण के लिए अवेयर हो रहे हैं। लेकिन आज के समय जो है कि बेरोजगारी और गरीबी भी एक मुद्दा है। तो क्या पेड़ों के साथ जो है कि आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण सीधा तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यदि आप स्वस्थ रहने के सपने देखते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पर्यावरण के गोद में जाएं, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ पौधों से आप स्नेह बढ़ाएं, तभी ये संभव है कि आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण की सुरक्षा ही स्वास्थ्य का पर्याय है। यदि हम सच्चे मायने में स्वस्थ होना चाहते हैं, खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो हम सबको प्रकृति के सानिध्य में जाना पड़ेगा, पेड़ पौधों की रक्षा करनी पड़ेगी, धरती पर जल जंगल जमीन बचाना ही पड़ेगा आपको। और जहाँ तक बात है पेड़ों के माध्यम से अपने जीवन में आर्थिक जो उपार्जन करना और अपनी सशक्तिकरण का बात जहाँ तक है, तो कई ऐसे उदाहरण हैं, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने कृषि के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, पेड़ों से निकलने वाले उत्पादों के माध्यम से अपने जीवन में आर्थिक खुशहाली लेकर के आई है, आर्थिक संपन्नता लेकर के आई है। कई ऐसे फलदार वृक्ष हैं, कई ऐसे जो कीमती वृक्ष हैं, साल है, सागवान है, शीशम है, तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनसे आर्थिक मजबूती भी लाई जा सकती है। कई ऐसे फलदार वृक्ष हैं जिनके उत्पादों से, जिनके फलों के रस से, जूस से और उससे निकलने वाले जाम से, अचार से, मुरब्बे से, इस प्रकार के चीज़ों का उत्पादन करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और हम अपनी जीवन में आर्थिक मजबूती ला सकते हैं। तो ये पर्यावरण जीवनदायी नहीं है, ये पर्यावरण आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा, आपको स्वस्थ भी रखेगा और आपको मान सम्मान के तरीके से आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। इसलिए हम सबको पर्यावरण के प्रति समर्पित होकर के पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इन पेड़ों को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम सबको दृढ़ संकल्पित होकर के आगे आना चाहिए। ये थे डॉक्टर जन्मजय, जो भूतपूर्व में एम्स के चिकित्सक रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। और इन सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, सभी लोग पर्यावरण के बारे में समझे हैं। और आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़। इसी तरीके के लगातार ज़मीनी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मैं परिवर्तित हुआ और हमारे साथ हमारे मित्र लोग परिवर्तित हुए, तो इस परिवर्तन की दिशा में आप सब जुड़े। और फिलहाल अभी हम लोग का जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, रुद्र पूजा, इसमें हम लोग सब लोग जुड़े और फिर हम लोग अच्छा, हाँ, लोगों को बड़ा भ्रम होता है। मैं औरंगाबाद से हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ, मैं इसी धरती का हूँ, झारखंड तलाबों चपला का मैं रहने वाला हूँ, है ना। ये मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं इस मिट्टी से निकल कर ले लीजिए, डॉक्टर साहब को दीजिए पहले। अच्छा, उसको मिट्टी नहीं है क्या? तो मिट्टी लगा लीजिए बीच में है। है ना, तो गेट के बाजू में एक लगाइए, अंतर में और एक इसी दिशा में। साधारण चीज में पूरा प्रकृति, पूरा सजीव जो है वनस्पति पे जो पे आधारित है। आप लोग जो आज कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। ऐसा पुण्य का कार्य, पुण्य का लाभ और किसी को नहीं हो सकता है। और हम जो ये कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, पूरे जीवन में स्मरण होगा कि हमने ये पेड़ लगाया है। देखिए, आप आज भी आ रहे हैं, कल भी आएंगे और आते रहेंगे। हो सकता है आपका अगला पीढ़ी भी आएगा तो बोलेंगे कि मेरे दादा ने ये पेड़ लगा हुआ है। ये कोई साधारण चीज नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य वंदामि चेतं बोधियं रुक्षं अशोकं रुक्षं वंदामि द्वितीयंपि तृतीयंपि। अभी पानी है, थोड़ा थोड़ा डालो, साधुकार करके। हाँ, जब डालेंगे ना साधु, सब बोल सकते हैं, साधु साधु इधर भी आइए, आप 2 दिन वाले बैठिए। पानी इधर नहीं, ये क्यों नहीं दिया हाथ में? आपने किसी घंटे में डिमांड किया था कि
बोधि ट्री सीढ़ी तो हम गए वहाँ पे, हमको पता नहीं था, देखो हम हमारे संस्कृति के जो दूर चले गए। वहाँ जाने के बाद ना मिट्टी का पूजा किया, पहला पूजा करने के बाद हमने जो बीज दिया था वो उसमें एक बोधि वृक्ष से आया कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ उसका बीज हम लगा रहे हैं। इतना श्रद्धा से ये लोग करते, हमको भी पता नहीं था। इस वृक्ष का बड़ी अलग भूमिका है, इसका पर्यावरण में भी आयुर्वेद में भी जैसे संबोधि प्राप्त हुआ भगवान को, उस वृक्ष का बड़ा महत्व है, इसलिए उसका पूजा भी अलग होता है। तो आप लोग जो है आप श्रवण करेंगे, जिनके हाथ में बोधि वृक्ष है वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, और जिन्होंने बाद में लिया है ये उनका भी होगा, आप नहीं बोलना है। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्दामि तृतीयं बुद्धं बोधिवृक्षं सब्ब में दोषं हमतु में भन्ते। वन्दामि बुद्धियं तृतीयं बोधिवृक्षं सब्ब में दोषं हमतु में भन्ते। वन्दामि तृतीयं बोधिवृक्षं सब्ब में दोषं हमतु में भन्ते। हे तथागत, मेरे कारण, मेरे हाथों से, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे चित्त से जो भी कुछ दोष हुए हैं वो मुझे क्षमा कीजिए। ये अभी जो 3 बार बोल